ओके, नमस्ते। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबको कि ये वाले सेशन के लिए अगर आप अपने वीडियोज़ ऑन रख पाएँ, सभी महिलाएँ, तो बड़ा मज़ा आएगा बिकॉज़ काफ़ी इंटरैक्टिव हम कुछ एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं। सो आई विल एप्रिशिएट इफ या थैंक यू सो मच। सो जैसे मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया गया है बहन से, मैं डायरेक्टली टॉपिक पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। मुझे बताइए अगर आप मेरा ये पीपीटी स्लाइड देख पा रहे हैं? जी दीदी विजिबल है। जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो या मैं आई एम कृष्णा भावसार। मैं एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, जैसे लाइफ कोच की तरह। सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे आप सबने पढ़ा होगा, हम इनर ब्यूटी ड्यूरिंग मदरहुड कैसे हम एनहांस कर सके उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। सो आप सबने काफी टाइम या किसी के थ्रू या ऑनलाइन काफी ऐसे वीडियोस रील्स वगैरह देखे होंगे कि सेल्फ लव सेल्फ केयर कैसे होता है, क्या होता है। अगर नहीं भी पता हो तो आज हम एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ कि आपको क्यों ज़रूरी है, ओके? पहले तो क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है? अपने आप को प्यार करना, अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को उतना ही वैल्यूएबल समझना जितना बाकी लोग हैं या बाकी चीज़ें या बाकी एक्टिविटीज़ है। वो ज़रूरी क्यों है वो भी मैं बताऊँगी और कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, राइट? सो सेल्फ केयर फर्स्ट ऑफ ऑल या सेल्फ लव या अपनी इनर ब्यूटी को अप्रिशिएट करना इज नॉट सेल्फिशनेस। व्हाई? बिकॉज आपको इस तरीके से भी सोचना होगा कि आप अभी एक इंसान, एक नए जन्म को इस दुनिया में लाने वाले हो, विच इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल थिंग, राइट? कि हम अगर आप में अगर इतनी कैपेबिलिटी है, आप में अगर इतनी शक्ति है, आप में अगर इतनी यू नो अंदर ऊर्जा है जिसकी वजह से आप एक पूरा का पूरा नया ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में लाने वाले हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट कि हम वो चीज को अप्रिशिएट करें कि आपकी बॉडी आपको वो चीज के लिए सपोर्ट कर रही है, आपको बॉडी आपको वो चीज के लिए रेडी कर चुकी है, तभी आप वो सृष्टि में वो पॉसिबल हो सकता है, करेक्ट? अगर आपका वो नहीं होता तो इफ यू हैव नॉट बीन दैट लकी तो वो नहीं पॉसिबल होता। तो अपने आप को वो याद दिलाते रहना कि हाँ, मुझे भगवान ने ये परमात्मा ने ये शक्ति दी है, मुझे भगवान परमात्मा ने ये मौका दिया है, और बिकॉज मैं वैल्यूएबल हूँ, बिकॉज मैं मेरा वर्थ है, बिकॉज मेरे में वो क्षमता है कि मैं वो कर सकती हूँ, राइट? काफी टाइम ऐसे होता है कि हम वो भूल जाते हैं कि हम कितने इम्पोर्टेंट है ये जर्नी में, इस दुनिया में, इस अपने परिवार में भी एक रोल हम प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम पूरे एक पर्सन को नया एक जीवन दे रहे हैं, राइट? तो उसके लिए भी हमें भगवान ने चुना है, लाइक आउट ऑफ सो मेनी फीमेल्स इन दिस वर्ल्ड, अभी हम जहाँ यहाँ पे जितने प्रेजेंट है, आप लोगों को चुना गया है कि मदरहुड को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप जब ये जर्नी के थ्रू जा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि कितने थैंकफुल होने चाहिए चीज के लिए, करेक्ट? तो वो इनर, तो इसीलिए हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है कि ये बिकॉज छोटी बात नहीं है, आप में इतनी शक्ति ताकत है, आपको इतनी ऊर्जा, आपकी आपने ऐसा माहौल अपने आसपास क्रिएट किया है, आपकी बॉडी को उस तरीके से क्रिएट किया है सो दैट आप एक जन्म दे पा रहे हो, राइट? सो दैट्स व्हाई इन बीइंग अ मदर यू शुड बी इन अ वेरी थैंकफुल स्टेट टू योर बॉडी, आपकी बॉडी को लेके, आपके स्वभाव को लेके, आपके एनवायरनमेंट को लेके बहुत ही अच्छा फील करना चाहिए कि आपको ये करने मिल रहा है, राइट? सो आपने काफी टाइम अफर्मेशंस वगैरह कभी प्रैक्टिस किया है किसी ने, लाइक ऐसे कोई आप मेडिटेशंस वगैरह कुछ फॉलो करते हैं? आप पे कोई करते हैं? ओके, काफी कोई कोई लोग बोल रहे हैं कि वो करते हैं, क्यों करना चाहिए अफर्मेशंस वगैरह, सो दैट वो सेंटेंसेस अभी हम एक प्रैक्टिस भी करेंगे। वो सेंटेंसेस बोल के हमें काफी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील होती है अपने बॉडी में, राइट? सो अगर आप सब लोग एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाएंगे तो हम ये अफर्मेशंस अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में।
और आप सबको बहुत लाइट और फ्री फील होगा इसके बाद। या आप अपनी आईज क्लोज करके कंफर्टेबली बैठ जाइए। ठीक है, एक डीप ब्रेथ एंड रिलीज। Take another deep breath and release. Close your eyes और अपने आप को एक शांति के अनुभव का एक्सपीरियंस करवाइए। आप चाहे तो दोहरा सकते हैं या मन में बोल सकते हैं, जो मैं रिपीट करूंगी उसको। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। मैं अपने आप को कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। आई एम कंफर्टेबल विथ माई पावर। मतलब मैं अपने जो पावर्स है, मेरी शक्तियां हैं, मेरा जो हौसला है, उसको मैं कंफर्टेबली अपने साथ रखूंगी। मैं जहां भी जाती हूँ मुझे प्यार का अनुभव होता है। मैं सक्सेसफुल होना डिजर्व करती हूँ। मैं अपने आसपास शांति और प्यार से रहती हूँ। मैं अपनी खुशी सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए नई स्किल्स सीखती हूँ। मेरी बॉडी, मेरा मन काफ़ी पॉज़िटिव एनर्जी से भरा हुआ है। मैं अपने आप को प्यार और सम्मान देती हूँ। मैं अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, उसको एक्नॉलेज करती हूँ। एक डीप ब्रेथ एंड रिलीज़। Whenever you're comfortable, open your eyes. ये बोलते टाइम डेफिनेटली आप सबको ऐसी 1-2 चीज़ें होगी, ज़्यादा होगा कि मेरी मतलब बहुत काम की है। कोई चीज़ ऐसी लगी होगी कि हाँ, इसकी तो मुझे अभी सुनने की ज़रूरत थी, तो वो चीज़ें आप दोहरा सकते हो, जभी भी आपको ऐसे लगे कि हाँ, मुझे अपने आप को बेटर फ़ील करवाना है, राइट? अभी एक नेक्स्ट चीज़ पे। ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट? सो सेल्फ लव को कैसे हमें तो कहाँ से होता है? तो कोई भी सेल्फ लव या इनर ब्यूटी को ऐसे अलग से सिखा नहीं सकता है, राइट? वो कोई भी होगा, मैं हूँ, मैं रहूँगी या कोई और आपकी सहेली होगी या आपके घर में कोई होगा, सभी लोग आपको सिर्फ़
चीज़ें बता सकते हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, राइट? पर वो फ़ील करने की चीज़ है। जब अपने आप को प्रायोरिटी देना चालू करोगे, तभी आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, मैंने अपने आप को कितना क्रिटिसाइज़ किया है या कितना मैं काफ़ी टाइम नेगेटिव बोलती हूँ वगैरह। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ चार्ट। आप चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसको मतलब क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है सेल्फ लव के लिए, तो इनर वॉइस मतलब जब हम अपने आप से बात करते हैं या अपने बारे में किसी और से बात करते हैं, तो हमें वो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव बार-बार विचारों में नहीं जाते रहना है। उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट स्टिल मतलब ऐसे थोड़ा ध्यान रखो जभी भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तभी भी आपका माइंड ब्लैंक नहीं होता है, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, राइट? तो विचारों को अच्छा अपने बारे में अच्छा बोलने में यूज़ करो। करेक्ट सेल्फ डिस्कवरी इज नथिंग बट कि अपनी हॉबीज अपनी एक्टिविटीज को एनहांस करो कि कहाँ पे आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो वैसे ही सेल्फ केयर या सेल्फ एक्सेप्टेंस भी हमें वो जरूरी है तो जैसे कि अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ शायद मैं कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ बट मैं शायद स्टिचिंग में अच्छी नहीं जैसे मेरा स्टिचिंग बहुत एवरेज है आई कान स्टिच प्रॉपर लाइन ऑल्सो सो लाइक दैट मैं वो चीज़ सीख सकती हूँ, पर मैं वो चीज़ को लेके पकड़ के बैठ नहीं सकती कि शिट मुझे ये नहीं आ रहा है। रादर आई विल फोकस ऑन कि मैं कौन-सी चीज़ में ज़्यादा अच्छी हूँ, मे बी ड्राइंग्स, मे बी जर्नलिंग में, मे बी कोई ऐसे सेशंस लेने में, मे बी कुकिंग में मैं ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आई विल रादर फोकस ऑन दैट एंड आई विल एक्सेप्ट कि हाँ, मेरी ये स्किल्स ज़्यादा पावरफुल है और ये चीज़ में मैं थोड़ी-सी वीक हूँ। करेक्ट बाउंड्रीज तो बाउंड्रीज क्या क्या, क्या आजकल बहुत लोग हाँ बाउंड्रीज हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो वगैरह तो वो क्या होता है सपोज यू आर एट आप अपने आसपास एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बना के रखते हैं पर होता है ना कभी कोई आ जाता है किसी ने फोन कर लिया ये कर लिया कुछ बोल दिया अपना पूरा दिन का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा वो आपके साथ शेयर करके उनको तो हल्का फील हो गया पर आप इतने वो विचारों में उनकी बातों में इतने घुस गए कि आपने जो पॉजिटिविटी आपके माइंड में बना के रखी थी वो कहीं ना कहीं आप अभी वो तो गाड़ी से उतर गए उनका तो आपको बोल के ठीक हो गया पर जस्ट बिकॉज आप इतने इन्वॉल्व हो गए वो टॉपिक में और उनकी प्रॉब्लम में आप उसमें वो विचारों में चले गए तो अगर कोई शेयर करने आता भी है तो एक लिमिट बना के रखो कि हाँ उसका मन हल्का हो गया पर उसको मुझे ही अपने विचारों में नहीं लेना है राइट बिकॉज यू नो कि अब आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आपके जो सोच विचार हो गए वो आपके बेबी आपके हेल्थ सब पे फर्क पड़ता है करेक्ट तो वो उसको हम बोले कि हेल्दी बाउंड्रीज करेक्ट वो कम्युनिकेशन भी आप डेवलप करना चालू कीजिए अपने मेंटल हेल्थ को कि सीखोगे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे कौन सी चीज से ज्यादा गुस्सा आता है क्यों हुआ वो जैसे आप वो सब प्रैक्टिस करना चालू करोगे कि आप अगर कुछ गिर गया तो आप अपने आप को क्रिटिसाइज करो शिट मुझसे गिर गया और अगर वही चीज अगर घर में कोई और गिरा देगा तो आप बोलोगे नहीं ठीक है होता है गलती सबसे हो जाती है ना अपनी फ्रेंड का अगर खाना जल गया तो ये भी लाइक हाँ सुन लोगे बट एट द एंड ऑफ क्या बोलोगे इट्स ओके सबसे गलती होती है पर अगर खुद से खाना जल गया तो आप क्या बोलोगे अरे मुझसे ये गलती कैसे हो गई बराबर तो ये सब चीजों का हमें जब अपने आप से बात करते हैं अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो वो सब थोड़ा जब मेंटेन होगा तो आप अपने आप फील करोगे कि नहीं अगर मैं ये हफ्ता भर 15 दिन कर रही हूँ तो मेरा वो अपने आप के लिए मान सम्मान बढ़ते जाता है कि नहीं सो यही एक्सरसाइज हमें एक अलग सेट पे लेके जाती है वो है मिरर वर्क राइट तो मिरर वर्क क्या होता है और कुछ नहीं है बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है बट बहुत ही फन लविंग है जब भी मैंने सब स्पेशली लेडीज के लिए मुझे ये करना बहुत पसंद आता है बिकॉज हम अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया कुछ हो गया हमसे तो वी क्वेश्चन आवर सेल्फ अ लॉट राइट तो इसलिए मुझे लेडीज के साथ ये मिरर एक्टिविटी करने में बहुत मजा आता है कि उनको वो कैसे मैं एम्पावर कर पाऊं वो मेरा गोल है लाइफ का ओवरऑल करेक्ट सो अभी हम ये एक्टिविटी साथ करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो मैं रिक्वेस्ट आप सब लोग अपने मिरर के सामने खड़े हो जाए और हम ये एक्टिविटी साथ करें अपने घर के मिरर के सामने खड़े हो जाए अगर किसी को खड़े रहने में दिक्कत होती है तो वो चेयर लेके बैठ भी सकता है जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो बट मिरर के सामने होना बहुत जरूरी है
परफेक्ट। या बाकी के लोग भी अपने कैमरास ऑन कर दीजिए तो मुझे पता चले कि हम सब मिरर के सामने हैं। मैं फिलहाल मोबाइल का फ्रंट कैमरा यूज कर रही हूँ आपके साथ एक्टिविटी करते वक्त, बिकॉज मैं लैपटॉप लेके ऑल द वे नहीं जाना चाहती। अमेजिंग। शिल्पा जी, बरखा जी, फाल्गुनी जी, काफी लोग ने किया है। अमेजिंग। अमृता जी। ठीक है। अभी हम बहुत ही बढ़िया बिना खर्च वाली चीज जिससे अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखेंगे। अगर हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे सेल्फ केयर वाली या ऐसे जहाँ पे आपको अपने आप को पैम्पर करना होगा, पार्लर में जाओगे, स्पा में जाओगे तो खर्चा होगा या अपने लिए कुछ गिफ्ट खरीदोगे खुश करने के लिए, पर ये चीज में कोई खर्चा नहीं है, जस्ट अपना मिरर चाहिए साथ में, राइट? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हाँ, कृष्णा जी मिरर के सामने हो ना आप? ओके, ठीक है। या इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए। सो फर्स्टली अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कंप्लीटली। मेरा भी है, फोन मेरे पास ही है। बिजी स्केड्यूल में शायद आपको टाइम ना मिला हो अपने आप को बैठ के अच्छे से देखने का। तो जस्ट लुक एट योर फेस। दैट्स द पर्सन यू आर, यू योरसेल्फ। कैसा लग रहा है अपने आप को देख के? हंसी आ रही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि कोई तो बोलेगा ही। गुड, एग्जैक्टली, सो दैट्स योर ओन स्माइल। एंजॉय दैट। यू हैव नॉट सीन, आपने अपने आप को कितने टाइम से ऐसे देखा है आराम से शांति के मन से, जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो? ऑब्जर्व किया है? व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने अपने आप को इतना ऑब्जर्व किया था? राइट? लुक एट दोस ब्यूटीफुल आईज, दैट स्माइल। नाउ मुझे चाहिए कि आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। आप अपना एड ऑन भी कर सकते हो जब घर पे बाद में प्रैक्टिस करोगे। टेल दिस टू योरसेल्फ, आई लव यू। I really, really love you. This is me telling myself. मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। इनिशियली कभी ऐसे होता है कि कोई कोई लोगों को जो ज्यादा तनाव में है वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं अपने आप को प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? आई एम विलिंग टू लव माई सेल्फ। आई लाइक एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई एम थैंकफुल फॉर दिस बॉडी, for giving me this chance of becoming a mother, right? एक माँ बनने का मौका दिया है आपको इस बॉडी ने, उसको अप्रिशिएट कीजिए, थैंकफुल फील कीजिए। देखिए अपने आप को, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि आपको यही बॉडी है जो बचपन से आपके साथ रही है, राइट? उसने आपका साथ दिया है। अब जो चाहे वो पार्ट को आप थैंकफुल फील कर सकते हैं मिरर में देख के। आपके हैंड्स को चाहिए तो आप अपने टमी पे अपने हैंड्स रख के आप अपनी टमी को थैंकफुल बोल सकते हैं। थैंक यू माय टमी फॉर गिविंग मी दिस चांस ऑफ बिकमिंग अ मदर, राइट? अपने आपको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या अच्छा लगता है। ये स्माइल, कौन नाराज रह सकता है ऐसी स्माइल देखकर, राइट? सच अ ब्यूटीफुल स्माइल आई हैव।
अपने और कुछ विचार आते हैं तो वो भी आप अपने मन में या आउट लाउड मिरर के सामने रिपीट कर सकते हो। दैट आई हैव नाइसली अलाइंड टीथ्स, या जो भी आपकी ब्यूटी, आपको पता है आपका यूनिकनेस न क्या है। आई लाइक माई नोज, आई यूज टू बी वेरी क्रिटिसाइजिंग माई नोज बिकॉज ऐसे तो अगर नोज को किसी ने प्यार कर लिया तो मतलब हो गया, मतलब देन यू आर ब्यूटीफुल, यू नो। तो ऑब्जर्व योरसेल्फ ऑलवेज, व्हेन जब भी आप उठते हो मॉर्निंग में, या जब भी आप मिरर पास ऑन करते हो, कार में रहते हो, आते जाते टाइम अगर मिरर में खिड़की में देख रहे हो, कहीं पे भी देखते हो, तो आप जब ये प्रैक्टिस करना चालू करो ना, आप देखोगे अपने आप स्माइल कर लोगे कि ओह दैट्स मी, ये तो मैं ही हूँ, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो लवली, आई हैव ब्यूटीफुल आईज, है ना। आप बोल सकते हो जब भी आप पास ऑन करो कि आज मैं अच्छी दिख रही हूँ, आज मैंने अच्छी ड्रेस पहनी है। हम दूसरों पे क्यों डिपेंड रहे कि कोई आके मुझे बोलेगा कि आज मैं अच्छी दिख रही हूँ। सुबह उठ के मिरर में आके अपने आप को ही बोल दो, कि आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव अ लवली स्माइल, मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, सबको बहुत पसंद आती है मेरी स्माइल। और फिर देखो, जैसे आप ये सब चीजें अपने साथ एक्सपीरियंस करना चालू करोगे ना, तभी वो अंदर का प्यार फील होगा, और वो ही प्यार आपके बेबी को फील होगा। जब तक आप वो प्यार नहीं फील कर पाओगे, आपके बेबी नहीं फील कर पाएगा, राइट। अपने आप को जब शक्ति देना चालू करोगे तो आपके आसपास का सारा एनवायरमेंट, आपका वो प्यार, वो सारा वो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। और वो तो है ही, लेडीज अगर घर की खुश हो तो घर का माहौल ऐसे ही खुश बन जाता है, राइट। तो आपको खुश रखना है अपने आप को, अपने आप खुश रहो, और वही वाइब्रेशंस फैलेंगे। सो नाउ यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज, and open your eyes when comfortable. प्लीज आप सब ये एक्सरसाइज और अपने आप का जो सेल्फ टॉक है, अगर उस पर 10-15 दिन भी ध्यान रखेंगे ना, थोड़े इनिशियली डेफिनेटली एफर्ट्स लगेंगे, पर अभी तो मैं मतलब मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है, मैं उठ के सीधा मिरर के सामने ही जाती हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर दिन खराब गया तो सुबह किसका मुंह देखा था, अपना ही देखा था, पता है कि नहीं। सो स्टार्टिंग में थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, इवन योर थिंकिंग के लिए, कि मैं अपने आप के साथ क्या बातें कर रही हूँ। अब सोचो, मैं ऐसे भी देखती, जब मैं ऑफिस जाती थी, मैं रिक्शा में ऐसे ही बैठी हूँ, पर हम मेंटली शांत नहीं होते ना कोई विचार चल रहे, देन कॉन्शियसली अपने आप को याद दिलाना है कि तो मैं अपने आप से बात कर सकती हूँ क्या अभी 5 मिनट। तो अपने आप से बात कर लो, आज मेरा दिन कैसा गया, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे क्या खाने की इच्छा हो रही है, you know. So rather than going in that negative loop, overthinking, you will have something really positive about you. अगर आप कुछ affirmations बोल लोगे तो there is something called as walking affirmations. ओके, तो लोग चलते चलते, किसी को वॉक पसंद है तो वॉक करते करते, जो अफर्मेशंस बाय हार्ट हो गए, कान में लगा के वो अफर्मेशन बोलते बोलते वॉक करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। तो देर वुड अलग 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 बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। आपको आपका बेस्ट फाइंड करना है कि आपका मीडियम अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड को पॉजिटिव हैप्पी फील करवाने के साथ कौन सा है। ये दो चीजें आज हमने की है। प्लीज प्लीज इसको 10-15 डेज प्रैक्टिस करना, आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील होंगे, आपके खुद के लिए हैप्पी फील करोगे। सो बस उतना रिक्वेस्ट है, करोगे तो प्लीज प्लीज कंटिन्यू करना। और जब आपको एक्सपीरियंस के बाद फील होगा अच्छा, तो डेफिनेटली फिर किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि करते रहो, फिर तो रोज ही होते रहेगा, है कि नहीं। सो यहाँ पे हम ये सेशन कंप्लीट कर सकते हैं।